महोदय जी, कुछ लोगों का मानना है कि कुछ समय पहले एक सांसद हुआ करते थे लखनऊ से, उनका नाम था कौशल किशोर। काफी समय तक उन्होंने कहा कि हम शिक्षा मित्र का काम नियमित कराने जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक दूसरे नेता आ गए जिनका नाम राजू दास था। फिर चर्चा चली कि जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, और राजू दास भी चले गए। अभी बीच में ये वर्क की जिम्मेदारी श्रीचंद शर्मा जी ने बात की। लोग पहले ही कहने लगे, लेकिन क्या इस पूरे प्रकरण में अब कुछ सोचने के लिए वक्त बचा है, या कुछ कहने के लिए बचा है? जिस राज्य के शिक्षा की रीढ़, शिक्षा किसी राज्य की सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है, और उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी जा रही हो, ध्वस्त हुई जा रही हो, उसकी रीढ़ की हड्डी में कीड़े पड़ गए हो, उसकी शिक्षा गड़बड़ा रही हो, शिक्षक को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा, वो पढ़ा नहीं पा रहा है, फिर भी सरकार का ग्रुप, सरकार के लोग इस बात को सुनने को राजी नहीं है कि ये भूखे प्यासे शिक्षा मित्र निर्देशक आखिर समाज को क्या शिक्षित करेंगे। जिसका खुद पेट नहीं भरा हो, वो क्या पढ़ाएगा? वो अपने भोजन की तलाश में दिन और रात इसी तरीके से लगा रहता है कि कोई दिन आएगा, कोई बताएगा, कोई कहेगा, कोई सुनेगा। सबका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, कोई लड़ाई नहीं है सरकार से, ना कोई सवाल है। लोग लगातार ये कहते हैं कि आप कमेंट लिखते हो, वो सरकार पढ़ रही है। अरे अच्छे कितने लोग लिखते हैं दिन भर कमेंट? क्या उस पर किसी ने हमारी पीठ थपथपाई कि शिक्षा मित्रों ने बड़े अच्छे कमेंट आज लिखे? अगर पढ़ते हो तो दोनों तरीके के पढ़ते हो, और नहीं पढ़ते हो तो फिर कोई नहीं कुछ पढ़ते हो, एक दूसरे कमियां बताते हो। वो इस ग्रुप की बताता है, वो इस ग्रुप की बताता है, वो इस संगठन की बताता है, वो उस संगठन की बताता है। ये बदलना पड़ेगा। सबसे पहले सभी संगठन एक है, और सभी संगठन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा वित्त अनुदेशक का जिक्र कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, किसी और से कोई लेना देना नहीं। और अगर इसमें तनिक भी इधर उधर है तो समझ लीजिए कि सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ तितर बितर है। और ये तितर बितर तब होता है जब लोगों की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं, लोगों की बातचीतें अलग अलग होती हैं। आज की तारीख में अगर चर्चा की जाए, बातचीत की जाए, तो एक सोचने का सवाल है, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो ये नहीं चाहता है मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा अधिकारी बने? बनेगा कब? जब उसे एक अच्छी शिक्षा का दायरा मिलेगा, उसे एक अच्छे ट्यूटर के द्वारा पढ़ाई मिलेगी, एक अच्छे माहौल में वो अपनी तैयारी करेगा। और जब लोगों पर खाने के लिए पैसे ना हो, तो पढ़ाने के लिए वो कहां से पैसे लाएगा, कहां से अपने परिवार को चलाने का पैसे लाएगा? वो तो घुट घुट के अपनी जिंदगी के वक्त, जिंदगी का दर्द पूरा कर रहा है। उसे पता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, उसे पता है कि मेरा अस्तित्व अपने हिसाब से कुछ भी नहीं है, आगे क्या होगा भगवान मालिक है। यह अस्तित्व की लड़ाई है। यह अस्तित्व की लड़ाई में शिक्षा मित्र अनुदेशक हारता दिख रहा है। अनुदेशक शिक्षा मित्र इसलिए नहीं हार रहा है क्यों परेशान हो गया, वो इसलिए हार रहा है उस पर आश्वासन पर आश्वासन की जो कलई रोज की जाती है, उस पर रोज जो रंग रोगन किया जाता है, वो 3 दिन बाद उतर जाता है। कभी कोई बता देता है कि आप रंग रोगन कर दीजिए, मैंने पूरी सड़क बढ़िया कर दी, इस पे तारकोल बिछा दिए दिए, बस गिट्टी पड़ी डाबर हो जाएगा, और फिर खूब जमकर वाहन चलेंगे। इससे परेशान है। किसी भी व्यक्ति से, अनुदेशक शिक्षा मित्र से बात करो तो उसका पहला सवाल होता है, सर पैसे नहीं है। बिन पैसा सब सून। लोग सवाल न करें, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सवाल रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। आवाज रोकने की प्रयास किया तो कोई तो आया हमारे साथ, किसी ने तो आवाज रोकने में मदद कराई। मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूं कि वक्त और हालात से समझौता करना
बहुत बड़ी अकलमंदी नहीं होती है, आवाज उठाना अकलमंदी होती है, सवाल करना अकलमंदी होती है। जो लोग सवाल करते हैं उनके निश्चित काम होते हैं। लेकिन सवाल सवाल की तरीके से होने चाहिए। सभी आज यही लिख रहे हैं। बात की जाए तो कोई किसी को गुमराह नहीं करता है, निश्चित रूप से गुमराह आप होते हैं। आज बहुत सी चीजें, बहुत कुछ बातें जिन्हें शिक्षा मित्र निर्देशक को पता नहीं लगता, वो इसी आशा में बैठा रहता है कोई तो बताएगा, कोई कहेगा, कोई सुनेगा, कोई बताएगा। लेकिन वो वक्त कब आएगा, ये सवाल बना हुआ है, आज भी, कल भी और परसों भी। और इसका आंसर किसी के पास नहीं है, ना कोई दे के जाता है, ना शिक्षा मित्र का नेता दे रहा है, ना विधायक दे रहा है, ना सांसद दे रहा है, ना मंत्री दे रहा है। ये सब कह रहे हैं कि जल्द, जल्द का